क्या होगा अगर हमें पसीना आना बंद हो जाए? और क्या होगा अगर आपकी बॉडी की सारी बोन्स एक साथ टूट जाए? इसी तरह के काफी सारे अमेजिंग फैक्ट आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको आपकी बॉडी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपने नेल्स कब कट किए थे? ऑफ कोर्स याद ही होगा। कुछ लोगों को नेल्स बड़े रखने का बहुत शौक होता है, स्पेशली कुछ लड़कियां नेल्स बढ़ाना बहुत पसंद करती है। बड़े नेल्स पर अलग अलग तरीके के आर्ट्स आपने देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हम अपने नेल्स को काटना ही बंद कर दें? वैसे हमारे नेल्स की ग्रोथ काफी स्लो होती है, अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं 3 महीने पर। क्या होगा अगर हम सालों साल तक नेल्स को काटे ही ना? हमारे नेल्स के बढ़ने के साथ ही बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लग जाते हैं। बाकी प्रॉब्लम की बात ना करें तो बेहतर है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि बड़े नेल्स और कितनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। श्रीधर चिल्लर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीधर ने 66 साल तक अपने नाखून नहीं काटे। इन्होंने अपने नाखून 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे। इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर थी। वैसे ही नाखून बड़े करने का ये फैशन बहुत महंगा पड़ता है। इन बड़े नेल्स का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी फिंगर्स डिसफिंगर हो गई थी, यानी उनकी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई और लेफ्ट हैंड ने काम करना लगभग बंद कर दिया। यही नहीं, नाखून के राइट लेफ्ट हैंड की नर्व्स को काफी सीरियस डैमेज पहुंचाया, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हियरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई। तो नेल्स बड़े करने का शौक आपको काफी भारी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 6। 2 महीने बेड पर रहने के बदले नासा आपको 15 लाख रुपए दे रहा है। तो बचपन में सुबह स्कूल जाने के वक्त हम सभी ने कभी न कभी सोचा ही होगा, काश हमें सुबह उठना ना पड़ता। अच्छा होता कि हम इसी बेड पर हमेशा सोते ही रहते, कोई हमें उठाने नहीं आता, यहीं पर खाना खाते और वापस यहीं पर सो जाते। तो ये तो हो गई बचपन की बात। काफी सारे लोग अब ये भी सोचते होंगे, खैर अब नासा से 15 लाख जीतने के सपने देखना शुरू करो। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ह्यूमन हाइबरनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। लंबे टाइम तक बेड पर ही रहने पर हार्ट रेट काफी तेज हो जाता है, लाइक 150 बीट्स पर मिनट। ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्पेशली हिप, टेल बोन और शोल्डर का। 2 महीने बाद आपकी पूरी बॉडी इस तरह से लूज और यूजलेस हो जाती है, क्योंकि बेड पर हम 10 से 15% स्ट्रेट और हर वीक लूज कर देते हैं। इसके अलावा मेंटली एक्टिव नहीं रह पाते, मसल्स का लॉस हो जाता है और फैट गेन हो जाता है, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो 2 महीने बेड पर रहकर 15 लाख कमाने से बेहतर है घर से बाहर जाइए और 2 साल में 15 लाख कमा लीजिए। फैक्ट नंबर 5, म्यूजिक सभी को पसंद होता है। कुछ लंबे टाइम तक ईयरफोन लगा कर रखते हैं और वही कुछ लोग स्पीकर्स में लाउड म्यूजिक सुनते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा कि इतना म्यूजिक मत सुना करो, बहरे हो जाओगे। आपके पेरेंट्स की सारी बात काफी हद तक सच भी है। एयर ड्रम एक थीम इशू होता है जो एयर कैनल को मिडल लेयर से अलग करता है। लंबे समय तक लगातार एयरफोन में लाउड म्यूजिक सुनना आपकी हियरिंग एबिलिटी को खत्म करता है और आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अचानक से आने वाला तेज साउंड भी ईयर ड्रम को डैमेज कर देता है। वैसे म्यूजिक के अलावा कुछ और कॉमन लाइन है जो ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचाती है। वो है कान में ऑब्जेक्ट डालना। उसकी सो कॉल्ड सफाई करने के लिए पेंसिल, कीज, हेयर पिन जो भी मिलता है लोग उसे कान में साफ करने के लिए शुरू कर देते हैं और सभी लोगों को एयर बैग निकालना बहुत सेटिस्फाइड लगता है, पर ये आपके एयर ड्रम को सीरियसली डैमेज कर सकता है। अपने एयर ड्रम को ठीक रखिए और इन आदतों से दूर रहिए। फैक्ट नंबर 4, इट्स टू हॉट आउटसाइड। कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसीना नहीं आता। अंडर आर्म्स में स्वेटिंग, टी शर्ट और शर्ट पर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हमें गर्मी से ज्यादा परेशान करती है। कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं कि उन्हें पसीना ही नहीं आता, पर पसीना ना आना इट्स टू नॉट हेल्दी साइन फॉर यू। ये सिंपल सी कंडीशन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
हम कह सकते हैं कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। पसीना ना आने की इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एनहाइड्रोसिस का। स्वेटिंग हमारी बॉडी को कूल रखने की एक नेचुरल प्रोसीजर होती है। एनहाइड्रोसिस की वजह से स्किन रिलेटेड काफी इशू आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, लाइक पिंपल्स आना और स्किन में स्पॉट बढ़ जाना। रेडनेस जैसी प्रॉब्लम की वजह से पसीना न आना हो सकती है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर तो हाई सभी का होता है, तो बॉडी की हीट पसीने के रूप में बाहर ना निकलना आपकी बॉडी को डिजी और डाउन और वीक बना देता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बुरा साइन होता है। फैक्ट नंबर 3, इतनी ठंड में अब कुछ ठंडी ठंडी बातें कर लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी कर और फिर आइसक्रीम खाई हो और आपको लगा हो कि सारी आइसक्रीम आपके दिमाग में चली गई है? आपका ब्रेन जरूरत से ज्यादा चिल्ड हो जाता है। इस कंडीशन को आपने जरूर फेस किया होगा। ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है ब्रेन फ्रीज। ब्रेन फ्रीज का मेडिकल टर्म है जो आपकी स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है, आप प्रोनाउंस खुद ही कर सकते हैं। वैसे ब्रेन फ्रीज कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं होती, बस कभी कभार हेडेक जैसे इश्यूज को ट्रिगर कर देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, योनिंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। कुछ एनिमल्स और सारे इंसान ये एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में करते हैं। यौन को हिंदी में जमाई लेना कहते हैं। कॉमन बात तो ये है कि इसको बोर होने का साइन माना जाता है कि दूसरे इंसान को जब हम जमाई लेते हुए देखते हैं तो हम भी जमाई लेने लग जाते हैं। इवन इफ हम बोरिंग या स्लीपी फील नहीं भी कर रहे होते तो इसके अलावा हम बोरिंग स्लीपी फील करने लग जाते हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे ब्रेन टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी को एक्टिव रखना, ब्लड फ्लो में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना और लंग इशू को लुब्रिकेंट रखना। यानी 1 से 5 सेकंड की ऑटोमेटिक होने वाली एक्टिविटी आपकी लाइफ और आपकी बॉडी को इतना फायदा पहुंचा सकती है। फैक्ट नंबर 1, आज आप कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। बॉस के गुस्से से बचने के लिए आप तेज ड्राइव कर रहे हैं और फॉर्चुनेटली आप जिंदा बच गए, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सरे बोल रहा है कि आपकी सारी बोन्स टूट चुकी हैं। ऐसे में क्या होगा? हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली उस बोन को अलाइन करके प्लास्टर कर देते हैं। सीरियस इंजरी होती है तो उसमें रॉड या फिर स्क्रू का यूज किया जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि सारी बोन्स एक साथ टूट जाए तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ पैर की बोन्स को अलाइन करना इजी होता है, रेस्ट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी सारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, लाइक जो कॉलर बोन इसे रिस्की बना देती है। वैसे सारी बोन्स का एक साथ टूट जाना बहुत रेयर होता है, लेकिन 2011 में एक 22 साल का लड़का बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया। किस्मत वाली बात थी कि वो सरवाइव कर गया, लेकिन उसकी बॉडी की सारी बोन्स टूट गई। 3 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, यानी सारी बोन्स टूटने के बाद भी रिकवरी होना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि काफी सारी बोन्स ऐसी होती हैं जिनका डैमेज हो जाना आपको पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज बना देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। वंदे मातरम।